हेलो फ्रेंड्स। आज हम करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट का पार्ट टू। पार्ट वन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक पार्ट वन नहीं देखा है तो मेक श्योर आप पहले पार्ट वन देख लें। ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको पार्ट वन का लिंक मिल जाएगा। इससे क्या होगा, आपको पार्ट टू इजिली समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम पार्ट टू में आज क्या डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि हम पार्ट वन में भी डिस्कस कर चुके हैं कि हम कंपाउंड इंटरेस्ट के जो भी क्वेश्चन करेंगे उसे विदाउट यूजिंग एनी फॉर्मूला करेंगे। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम जिस मेथड का यूज करने वाले हैं उसका नाम है ट्री मेथड। ट्री मेथड क्या होता है, इसे कैसे यूज किया जाता है, बिल्कुल जीरो लेवल से हमने स्टार्ट किया था। पार्ट वन में हमने बिल्कुल बेसिक से डिस्कस किया हुआ है कि ट्री मेथड को हम कैसे यूज कर सकते हैं। तो आपको पहले क्या करना है, इस वीडियो को देखने से पहले पार्ट वन अच्छे से देख लेना है ताकि आपको समझ आ सके कि ये ट्री मेथड क्या है और इसे कैसे यूज करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन। हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, अमित इन्वेस्टेड एन अमाउंट ऑफ रुपीज 15,000 एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10% पर एनम फॉर 2 ईयर। फाइंड द सीआई आफ्टर 2 ईयर। ठीक है, तो अब हमारे पास टाइम क्या है, 2 ईयर है। हम फर्स्ट पार्ट में डिस्कस कर चुके हैं कि 2 ईयर के लिए हमें ट्री कैसे ड्रॉ करना होता है। 2 ईयर के लिए हमें ट्री कैसे ड्रॉ करना होता है, 2 ईयर के लिए हमारा ट्री कुछ इस तरह से बनता है। तो अब ए बी सी ये सब क्या है, ये आपको कैसे पता चलेगा, आपको पार्ट वन देखना पड़ेगा। पार्ट वन का लिंक आपको ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो अब ए की वैल्यू क्या होगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है हमारे पास, 10% है। एंड प्रिंसिपल कितना है, 15,000 है। तो 10% ऑफ 15,000 कितना हो जाएगा, 10% ऑफ 15,000 हो जाएगा 1500। बी की वैल्यू भी क्या होगी, 10% ऑफ 15,000 जो कि हो जाएगी 1500। अब सी की वैल्यू हम कैसे निकालते थे, सी की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका क्या लेना पड़ेगा, हमें 10% लेना पड़ेगा। तो 10% ऑफ 1500 कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। अब क्या करना है, हमें सिर्फ इनका सम कर देना है और हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। तो सम करके क्या आएगा, ऊपर वाली लाइन में हमारा बन जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा हमारा 3000 और नीचे 150, तो 3150 ये हमारा आ जाएगा फाइनल आंसर। कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए सबसे इजी मेथड है ट्री मेथड, और पार्ट वन में हम ट्री मेथड को डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। अभी आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये हमने ट्री मेथड का यूज कैसे किया, कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। तो ये सब समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पार्ट वन देखना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेहा इन्वेस्टेड एन अमाउंट ऑफ रुपीज 8,000 फॉर 2 ईयर एट 5% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट। हाउ मच अमाउंट विल नेहा गेट आफ्टर 2 ईयर। तो इस बार हमसे क्या पूछा गया है, अमाउंट पूछा गया है। अमाउंट क्या होता है हमारा, अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम क्या लगाएंगे, ट्री मेथड लगाएंगे। टाइम क्या है, 2 ईयर है। तो 2 ईयर के लिए ट्री मेथड हमें पता है हम क्या कैसे यूज करते हैं। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है पहले 5% ऑफ 8,000। तो 10% कितना होगा 8,000 का, 800 होगा। 5% कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही फिर से 5% ऑफ 8,000 कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। अब नेक्स्ट लाइन में क्या आएगा, 5% ऑफ 400। तो 400 का पहले 10% कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। और 5% कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो अब हम इन सबको ऐड कर देंगे तो हमें कंपाउंड इंटरेस्ट मिल जाएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिल गया हमें, 820 मिल गया। बट हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था अमाउंट। अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट। प्रिंसिपल हमें गिवन है, प्रिंसिपल की वैल्यू है 8,000 एंड कंपाउंड इंटरेस्ट है 800।
20। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 8820, ये हमारा आ जाएगा फाइनल आंसर। तो आप देख सकते हैं कि ट्री मेथड का यूज करके हम बहुत इजीली कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹7,500 एट 4% पर एनम फॉर 2 ईयर कंपाउंडेड एनुअली। ठीक है, 2 ईयर के लिए है, 2 ईयर के लिए हमें पता है ट्री मेथड का यूज कैसे होता है, पर यहाँ पे क्या निकालना पड़ेगा हमें 4% ऑफ 7,500। तो 4% परसेंट हटाने के लिए क्या होता है, नीचे 100 लग जाता है। तो 4% ऑफ 7,500 निकालना है हमें। तो जीरो कैंसिल होगी, 75 का डबल कर दो 150, फिर से डबल कर दो 300 आ जाएगा। ठीक है, तो क्या आ गया हमारे पास 300 आ गया। फिर से 4% ऑफ 7,500 300 आ गया। अब हमें क्या निकालना है, 4% निकालना है 300 का। ठीक है, 4% निकालना है 300 का। तो 4% ऑफ 300 निकाल देते हैं हम, कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। तो ये आ गया 12 हमारे पास। अब हमसे क्या पूछा गया था, कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा गया था। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, इन सबको ऐड करना पड़ेगा। तो ऐड करके हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 612, जो कि होगा हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, मैं आपको फिर से कह देता हूँ फ्रेंड्स, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा कि हम ट्री मेथड का यूज कैसे कर रहे हैं, ये क्या होता है, तो आपको पार्ट 1 देखना पड़ेगा। फ्रेंड्स, मैं आपको फिर से बता देना चाहता हूँ कि अगर आपको समझ में नहीं आ रहा कि हम ट्री मेथड को कैसे यूज कर रहे हैं, तो आपको ये वीडियो यहीं पे बंद कर देनी चाहिए। पहले आपको पार्ट 1 जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं वो देखना चाहिए। ठीक है, उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए बिल्कुल बेसिक से कि हमें ट्री मेथड का यूज कैसे करना है। चलिए देखते हैं हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमित इन्वेस्टेड एन अमाउंट ऑफ ₹15,000 एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10% पर एनम फॉर 3 ईयर। व्हाट अमाउंट विल ही रिसीव एट द एंड ऑफ 3 ईयर। तो हमें अमाउंट निकालना है यहाँ पे। अमाउंट क्या होता है हमारा, अमाउंट होता है हमारा प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट। प्रिंसिपल हमारे पास ऑलरेडी है। ठीक है, हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, और कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ट्री मेथड का यूज करेंगे। पर यहाँ पे क्या है, हमारे पास 3 ईयर है। जिन्होंने पार्ट 1 देखा हुआ है उन्हें पता होगा कि 3 ईयर के लिए ट्री कैसे ड्रॉ किया जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को। तो पहले क्या होगा, 10% ऑफ 15,000 कितना आ जाएगा 1500। फिर से 10% ऑफ 15,000 1500। फिर से 10% ऑफ 15,000 1500। अब सेकेंड लाइन में आते हैं। सेकेंड लाइन में क्या करना पड़ेगा हमें, 10% ऑफ 1500 कितना आ जाएगा 150। ठीक है, अब जो वैल्यू आएगी, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है जो हम यहाँ पे वैल्यू लिखने वाले हैं। ठीक है, यही कंफ्यूजिंग भी है और यही इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि यहीं पे मिस्टेक होगी अगर आपकी कभी भी किसी भी क्वेश्चन में होगी। तो यहाँ ध्यान से समझना है। आपको पहले क्या निकालना है, 10% ऑफ 1500, जो ये वाला 1500 है कितना आ जाएगा 150 आ जाएगा। फिर उसमें ऐड करना है 10% ऑफ ये वाला 1500, तो 150 प्लस 150 कितना हो गया 300 हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट लाइन में चलते हैं हम। अब हमें निकालना है 10% ऑफ ये वाली जो वैल्यू है 150, कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। ठीक है, तो अब अगर हम इन्हें ऐड करते हैं तो फर्स्ट लाइन में हमारा बन जाएगा 4500, नेक्स्ट लाइन में हमारा बनेगा 450, और लास्ट में हमारा बनेगा 15। इन सभी को ऐड कर देते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 5694965। ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। पर हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है अमाउंट। अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कितना है 15,000 प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट 4965। अगर मैं इन्हें ऐड करता हूं तो ये कितना बन जाएगा 19965, जो कि हमारा हो जाएगा फाइनल आंसर। आप देख सकते हैं
कि ट्री मेथड की हेल्प से हम कितने इजीली कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चंस को कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹625 एट 4% पर एनम फॉर 2 ईयर्स। ठीक है, 2 ईयर का है तो 2 ईयर के लिए कैसे ट्रीट होता है हमें पता है, पर हमें निकालना क्या है, यहाँ पे हमें निकालना है 4% ऑफ 625। तो 4% के लिए क्या हो जाएगा, नीचे 100 लग जाएगा, ऑफ 625, 25 से कटिंग हो जाएगी, 25 4 जा 100, 25 25 जाओ 625, 4 से 4 कटिंग हो गई, तो 4% ऑफ 625 कितना आ गया, 25 आ गया। 4% ऑफ 625 कितना आ गया, 25 आ गया। अब 4% ऑफ 25 निकालना है हमें, तो 4/100 इंटू 25, 25 4 जा 100, 4 से 4 की कटिंग हो गई, 1 आ गया, तो यहाँ पे आ गया 1। तो CI कितना बन जाएगा, सबको ऐड कर दो, 25 प्लस 25 50 और 1 51, 51 क्या हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको ट्री मेथड एक बार अच्छे से समझ आ गया तो आप कंपाउंड इंटरेस्ट का कोई भी क्वेश्चन हो बड़े ही इजीली उसे आप सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, ट्री मेथड को अच्छे से समझने के लिए आपको क्या करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट का पार्ट 1 देखना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या है, अ वुमन इन्वेस्टेड ₹4,000 एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी ईयर एट अ रेट ऑफ 5% कंपाउंड इंटरेस्ट, व्हाट विल बी हर टोटल अमाउंट, हमें अमाउंट निकालना है टोटल, एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। ठीक है, तो हमें प्रिंसिपल गिवन है ₹4,000 है, हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है 5% है, और टाइम क्या है, एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर मींस टाइम की वैल्यू है 2, और हमें निकालना है अमाउंट। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है, आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है और नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि आपका क्या आंसर आ रहा है। ठीक है, तो इसका नेक्स्ट पार्ट भी हम जल्द ही डिस्कस करेंगे, मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।